हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल नव्या ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं क्लास 9 का चैप्टर 8 साइंस क्लास 9 साइंस का चैप्टर 8 लेकर आया हूँ, मोशन। इसमें आज अंतिम गति का तीसरा समीकरण जो है S = ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ देखिए, S = ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को ग्राफी विधि से सिद्ध करने जा रहे हैं। ग्राफी विधि से सिद्ध करने से पहले हमने यहाँ पर एक फिगर बनाया, ग्राफ में दर्शाया है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर समय लिया, वाई एक्सिस पर वेग लिया। समय वेग ग्राफ है ये, मैं यहाँ पर लिखा हूँ समय वेग ग्राफ, समय वेग ग्राफ पर लिया हूँ। तो कहता है कि माना कोई वस्तु एक समान त्वरण ए से एक समान वेग से चलना प्रारंभ करती है। दिए गए वेग समय ग्राफ में वस्तु का प्रारंभिक वेग u जो बिंदु ए पर दर्शाया है, अंतिम वेग भी जो बिंदु ई पर दर्शाया है, वस्तु द्वारा लगा समय t है जो बिंदु सी पर दर्शाया है। तो कहता है कि इसके द्वारा तय की गई दूरी s है जो एक समलंब के क्षेत्र को बनाती है। समलंब जो है वो ओ ए बी सी है, ओ ए बी सी को दर्शाती है। यहाँ पर मैं एक चीज़ बता देना चाहूँगा कि ग्राफ में बिंदु बी से y अक्ष पर एक लंब डाला गया जो e मिला, तो बी ई लंब है, और बी से x अक्ष पर एक लंब डाला गया जो बिंदु C मिला, तो BC भी लंब है। यहाँ पर OA और CD प्रारंभिक वेग U को दर्शाइए। CD ये बिंदु D क्या है कि जब ये लंब डाला गया तो y अक्ष और ये BC भुजा दोनों समांतर हो जाता है। उसी प्रकार OC भुजा जो है वो BE के समांतर है। तो बिंदु ए से BC पर, बिंदु ए से आगे बढ़ाया OC के समांतर जो BC पर बिंदु D पर मिलती है, वही चीज़ यहाँ पर बिंदु D दर्शाया गया है। बिंदु D का कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं है यहाँ पर, लेकिन हम यहाँ इसको दर्शा दिए हैं। अब OA = CD, OA और CD दोनों बराबर है, प्रारंभिक वेग U दिखाएं हैं। उसी प्रकार OE = BC भी दर्शाएं हैं। OC जो है वो समय t को लिया गया है। और गति का पहला समीकरण क्या है कि v = u प्लस at। इसका हम यूज करेंगे आगे। तो अभी चलिए सिद्ध करने के लिए आते हैं। कहता है कि दूरी = समलंब चतुर्भुज OABC का क्षेत्रफल। तय की गई दूरी S है, समलंब का क्षेत्रफल 1/2, समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई, ये समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। फिर S = 1/2, समलंब चतुर्भुज का समांतर भुजा एक OA है और एक BC है। ऊंचाई देखिए फिगर में OC है, लिया। अब S = 1/2, OA को हमने दिखाया U से और BC को हमने दिखाया V से, इंटू T। S = 1/2, U को रहने दीजिए, प्लस V, गति का पहला समीकरण लगाइए, V = U प्लस AT
इंटू टी। u प्लस यू, एस इज इक्वल टू 1/2 2u प्लस ए टी, ये वाला ए टी इंटू टी। एस इज इक्वल टू 1/2 को अंदर करिए, टी को भी अंदर करिए, तो 2u प्लस ये टी स्क्वायर बटे 2, ये वाला 2 यहाँ पर आ गया, ये टी से मल्टीप्लाई हुआ, टी स्क्वायर हुआ, ये टी यू से मल्टीप्लाई क्यों हुआ तो यू टी हो गया। आगे बढ़ते हैं, एस इज इक्वल टू 2u बटे 2 प्लस ए टी स्क्वायर बटे 2, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ग्राफी विधि से इस प्रकार हम इस समीकरण को प्राप्त किए, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और अब चाहते हैं कि हम दूसरा विधि से इसको प्राप्त करें, तो दूसरा विधि भी इसका है, सिंपल सा यहाँ पर यूज करेंगे कि तय की गई दूरी s है, तो दूरी बराबर औसत चाल गुने समय, ये सूत्र होता है। तय की गई दूरी s है, औसत चाल v प्लस यू बटे 2 इंटू यहाँ पर समय t लेंगे। एस इज इक्वल टू वी का पहला समीकरण लगाइए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और प्लस यहाँ u है बटे 2 करिए इंटू टी। अब ये t को अंदर करिए, एस इज इक्वल टू यू प्लस यू 2u, और ये टी को भीतर करिए, टी प्लस ए टी स्क्वायर, ये टी इंटू टी स्क्वायर बटे यहाँ पर 2। अब इसको क्या करेंगे कि s इज इक्वल टू 2ut बटे 2 प्लस ए टी स्क्वायर बटे 2 करेंगे। ये 2 जो है वो इसके नीचे भी कर दिए, इसके नीचे भी कर दिए, पता है ना कि ये दोनों एलसीएम लगे तो फिर यही मिलेगा हमको। तो कहाँ से आया कि u प्लस यू इज इक्वल टू 2u, ये t कहाँ से आया कि इसको t को u से मल्टीप्लाई किए तो t आया, 2ut प्लस ए टी स्क्वायर, टी स्क्वायर कहाँ से आया, ये t इंटू टी स्क्वायर, इसको और इसको काटिए तो क्या हो गया, s इज इक्वल टू यू टी प्लस यहाँ हाफ ए टी स्क्वायर। ये जो हमने प्राप्त किया वो सामान्य रूप में ग्राफी विधि का यूज हमने नहीं लिया, ग्राफी विधि का यूज हमने नहीं किया इसमें, और सीधे सीधे इसको इस समीकरण को लेकर के दूरी इज इक्वल टू औसत 4 गुने समय लेकर के इसको प्रूव किया, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।